दोस्तों, एक एसपी जो अपने पति पर अंधा भरोसा करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पति 2 नंबर का काम कर रहा है तो उसने जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। यह एक सच्ची घटना है, पूरी जरूर सुनें और आगे बढ़ने से पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सुनसान रात थी, हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पूरी तरह वीरान। अचानक शहर की एसपी मैडम की एसयूवी बीच रास्ते में झटके से रुक गई। उन्होंने गुस्से में ब्रेक मारा और देखा कि गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। एसपी मैडम गुस्से में बड़बड़ाईं, वाह, अब तो बिल्कुल सही जगह चुनी है किस्मत ने। इस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर वह टॉर्च लेकर गाड़ी से उतरी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। तभी दूर से लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। पास आकर उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, यहां रुकना ठीक नहीं, इस रास्ते पर हादसे होते रहते हैं। एसपी मैडम ने भौहें चढ़ाकर पूछा, हादसे? किस तरह के हादसे? बूढ़ा रहस्यमय अंदाज में बोला, सड़क खराब नहीं है, लेकिन जो लोग यहां रुकते हैं उनका वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। एसपी मैडम को झटका लगा। उन्होंने वायरलेस उठाया, लेकिन वह बंद था। मोबाइल पर नेटवर्क भी नहीं। उन्होंने खुद ही टायर बदलना शुरू किया। तभी पीछे से धीमी हंसी की आवाज आई। उन्होंने टॉर्च घुमाई तो सामने सड़क पर एक बिल्कुल नया टायर पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। तभी उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। एसयूवी की हेडलाइट अपने आप जल उठी। रोशनी में उन्होंने देखा कि उनका पंचर टायर चाकू से काटा गया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी की साजिश। एसपी मैडम ने ठंडी सांस ली और बुदबुदाई, मतलब किसी ने मुझे यहीं रोकने की प्लानिंग की है। वह मुड़ी तो देखा कि बूढ़ा ठीक उनके पीछे खड़ा है। उसका चेहरा और भी खतरनाक लग रहा था। वह धीरे से बोला, मैडम, जिस केस को आप दबाने की कोशिश कर रही हैं उसी का राज ये सड़क खुलवाएगी। एसपी मैडम ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस पर तान दी। तभी एसयूवी की हेडलाइट्स के सामने कई परछाइयां दिखाई दीं, जैसे दर्जनों लोग सड़क पर खड़े हों। एसपी मैडम ने दहाड़ लगाई, कौन है वहां? सामने आओ। परछाइयां धीरे धीरे पास आने लगीं। बूढ़े की मुस्कान और चौड़ी हो गई। एसपी मैडम की पिस्तौल अब भी बूढ़े की ओर तनी हुई थी। परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में धीरे धीरे साफ होने लगीं। वहां 5 लोग खड़े थे, सिर पर काले हुड, हाथों में मोटे डंडे। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, आपको लगा होगा आप इस शहर की सबसे ताकतवर इंसान हैं, लेकिन आज ये सड़क आपको असली ताकत दिखाएगी। एसपी मैडम की आंखों में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों थे। वह ठंडी आवाज में बोली, जिसने भी ये खेल खेला है उसे समझ लेना चाहिए कि मैं इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं। इतना कहकर उन्होंने पास खड़े एक नकाबपोश के पैर पर गोली चलाई। नकाबपोश गिर पड़ा और बाकी 4 एकदम से हड़बड़ा गए। तभी एसपी मैडम ने तेजी से गाड़ी की डिक्की खोली और वहां से टॉर्च और हैंडकफ उठा ली। लेकिन तभी अंधेरे में अचानक एसयूवी का दूसरा दरवाजा अपने आप खुला और किसी ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। एसपी मैडम चौंक गईं। उन्होंने पिस्तौल घुमाई, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। इंजन अपने आप चल रहा था। बूढ़ा जोर से हंस पड़ा, यह गाड़ी अब आपकी नहीं रही मैडम। आपने जिस केस को छुपाया उसी के सबूत इसी गाड़ी में हैं। एसपी मैडम को झटका लगा। वह सोचने लगी, क्या यह सच है? क्या किसी ने मेरी ही गाड़ी में सबूत छुपा दिए हैं? इससे पहले कि वह जवाब खोज पाती, अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। नकाबपोश घबराकर भागने लगे। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, मैडम, सायरन सुनकर खुश मत होइए, ये आपकी मदद करने नहीं बल्कि आपको पकड़ने आ रहे हैं। एसपी मैडम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बुदबुदाया, तो खेल इतना बड़ा है कि मेरी ही फोर्स मुझे दुश्मन मान रही है। एसपी मैडम अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ी। हवा तेज थी, टहनियां टूटने की आवाजें आ रही थीं। उनके कदमों की आहट मिट्टी पर गूंज रही थी। पीछे से सायरन और लोगों की आवाज धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब बस घना जंगल और उसमें फैली रहस्यमयी खामोशी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ती गईं, अजीब सी गंध महसूस होने लगी। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच चमकती रोशनी दिखी। धीरे धीरे पास पहुंचने पर उन्होंने देखा जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था और वहां लालटेन की रोशनी में कई काले कपड़ों वाले लोग किसी अजीब रस्म की तैयारी कर रहे थे। एसपी मैडम चुपचाप एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गईं। उन्होंने गौर किया, वो सभी लोग किसी फाइल और ब्रीफकेस को घेरे खड़े थे। उनमें से एक ने जोर से कहा, आज ये सबूत नष्ट हो जाने चाहिए, वरना पुलिस सब जान जाएगी। मैडम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने पहचान लिया, वो फाइल उसी हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़ी थी जिसे शहर के बड़े नेता ने दबा दिया था। वही केस जिसकी जांच करने पर कई पुलिस अफसर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। अचानक एक नकाबपोश ने मुड़कर आवाज लगाई, यहां कोई है, और सबकी नजर उस तरफ मुड़ गई जहां एसपी मैडम छिपी थीं। एसपी मैडम तुरंत बाहर कूदी, पिस्तौल तानी और बोली, रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहीं गिर जाओगे।
सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी भीड़ में से वही बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखों में चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, मैडम, आपने सही जगह आकर सही सच देख लिया है, लेकिन सवाल यह है, आप इसे जिंदा रहकर बाहर कैसे ले जाएंगी? जंगल गूंज उठा। एसपी मैडम चारों ओर से घिर चुकी थीं। एसपी मैडम ने चारों तरफ देखा। 10 से ज्यादा नकाबपोश लोग उन्हें घेरे खड़े थे। बूढ़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यकीन था कि मैडम अब फंस चुकी हैं। मैडम ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोली, तुम सबको लगता है मैं अकेली हूं, लेकिन याद रखो, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, सच को दबाया नहीं जा सकता। इतना कहकर उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाकर सामने वाले नकाबपोश की आंखों में फेंकी और तुरंत उसकी टांग पर गोली चलाई। वह गिर पड़ा। बाकी नकाबपोश गुस्से में मैडम की तरफ झपटे। मैडम ने तेजी से गाड़ी की डिक्की से उठाया हुआ लोहे का रॉड घुमाया और 2 नकाबपोशों को गिरा दिया। एक पीछे से आया। उसने उन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने उसका हाथ मरोड़कर उसे नीचे पटक दिया। अचानक बूढ़ा चिल्लाया, फाइल बचाओ, किसी भी कीमत पर। 2 नकाबपोश ब्रीफकेस लेकर भागने लगे। मैडम ने निशाना साधा और उनके पास रखी लालटेन पर गोली मारी। रोशनी बुझते ही चारों ओर अंधेरा फैल गया। चीख पुकार शुरू हो गई। उसी अफरा तफरी में मैडम फुर्ती से आगे बढ़ी और ब्रीफकेस छीन लिया। अब सिर्फ बूढ़ा उनके सामने था। उसने धीरे धीरे हुड़ हटाया और मैडम हैरान रह गई। बूढ़ा असल में उनका ही डिप्टी ऑफिसर था, जो महीनों से गायब था। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मैडम, आप सोच भी नहीं सकती थीं कि आपके सबसे भरोसेमंद अफसर ने ही आपको धोखा दिया। इस केस की सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी। एसपी मैडम ने आंखें तरेरी, पिस्तौल उसकी ओर तानी और बोली, सच दबा सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते, और मैं वो इंसान हूं जो हारने के लिए पैदा ही नहीं हुई। बूढ़ा डिप्टी उन पर झपटा। दोनों में हाथापाई होने लगी। ब्रीफकेस जमीन पर गिर गया। दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक पुलिस सायरन पास आता सुनाई दिया। असली पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। डिप्टी ने घबराकर ब्रीफकेस छोड़ दिया और अंधेरे में भाग गया। मैडम थकी हुई सांसें लेते हुए खड़ी रहीं, लेकिन उनके हाथ में अब सच था, वो फाइलें जो पूरे शहर को हिला सकती थीं। एसपी मैडम ब्रीफकेस उठाकर खड़ी थीं। पुलिस फोर्स आ चुकी थी। उन्होंने आदेश दिया, सभी को गिरफ्तार करो, किसी को भागने मत दो। नकाबपोश पकड़े गए, लेकिन वो डिप्टी अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गया। मैडम ने गहरी सांस लेकर ब्रीफकेस खोला। अंदर कई दस्तावेज थे, कॉन्ट्रैक्ट, बैंक ट्रांसफर की रसीदें और तस्वीरें। उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा सख्त होता गया और फिर अचानक उनकी आंखें जम गईं। फाइल में साफ साफ लिखा था, ऑपरेशन ब्लैक रोड, हेड विक्रम चौहान। विक्रम चौहान। यही नाम पढ़ते ही मैडम के हाथ कांप गए। ये कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने पति का नाम था। उनके दिल में तूफान उठ गया। दिमाग ने कहा, नहीं, ये झूठ है, कोई फंसा रहा है। लेकिन सबूत इतने पक्के थे कि इनकार करना मुश्किल था। फोटो में उनके पति कई नेताओं और अपराधियों के साथ खड़े थे। उनके हस्ताक्षर वाले पेपर भी मौजूद थे। पुलिस टीम ने पूछा, मैडम, अब क्या करना है? मैडम ने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और कहा, अब यह केस और भी बड़ा हो गया है। मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि मेरा अपना पति है। सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। एसपी मैडम की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पत्थर जैसी मजबूत। उन्होंने कहा, कानून के आगे मेरा रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। अगर मेरे पति ने यह सब किया है तो उन्हें भी उसी हथकड़ी में बांधूंगी जिसमें मैंने शहर के सबसे बड़े अपराधियों को बांधा है। दूर कहीं जंगल में परछाइयों के बीच वही डिप्टी छिपकर सब देख रहा था। वह धीरे से फोन पर बोला, बॉस, आपकी पत्नी को सब पता चल चुका है। फोन के दूसरी तरफ से गहरी आवाज आई, तो खेल का असली राउंड अब शुरू होगा। एसपी मैडम की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों हैं। उनके हाथ में पिस्तौल है और फाइल मजबूती से पकड़ी हुई है। अगले दिन शहर में हलचल मच चुकी थी। पुलिस हेडक्वार्टर में चारों तरफ फुसफुसाहट थी। एसपी मैडम की गाड़ी पंचर का मामला कोई अंदर का ही खेल है। एसपी मैडम अपने केबिन में बैठी थीं। सामने वही ब्रीफकेस रखा था जिसमें उनके पति विक्रम चौहान का नाम दर्ज था। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा सख्त। उन्होंने फोन उठाया और अपने घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ विक्रम की आवाज आई, हेलो, इतनी देर रात को कॉल? एसपी मैडम ने ठंडी आवाज में कहा, हमें मिलना होगा अभी, उसी सड़क पर जहां कल रात मेरी गाड़ी पंचर हुई थी। काली एसयूवी रुकती है। बाहर आते हैं विक्रम चौहान, सूट बूट में, लेकिन चेहरे पर बेफिक्री। वो मुस्कुराकर कहते हैं, तो आखिरकार तुमने सब पता लगा ही लिया। मुझे लगा था तुम इतनी जल्दी जोड़ नहीं पाओगी। एसपी मैडम पिस्तौल ताने खड़ी थी। क्यों किया तुमने ये सब? तुम मेरे पति थे, मेरे साथी, और तुम ही इस गंदे खेल के सरगना निकले। विक्रम हल्के से हंस पड़ा। पति, साथी? अरे मैडम, ये सब रिश्ते दिमागी खेल हैं।
असली खेल तो ताकत और पैसे का है, और तुम तो मेरे सामने एक मोहरा ही हो। एसपी मैडम का खून खौल उठा। मोहरा? मैं वो हूं जिसने इस शहर के सबसे बड़े गिरोह तोड़े हैं, और आज तुम्हें भी हथकड़ी पहना कर ले जाऊंगी। विक्रम ने धीरे धीरे ताली बजाई। वाह, कमाल है, लेकिन एक बात भूल गई, यहां तुम अकेली हो और मेरे लोग हर तरफ हैं। अचानक चारों तरफ से नकाबपोश निकल आए। एसपी मैडम ने बिना हिचकिचाए गोली चलाई। धाएं, एक गिर पड़ा, फिर लात और घूंसों से 2 और नकाबपोशों को गिराया। विक्रम हंसते हुए बोला, यही जज्बा तो पसंद था मुझे तुम्हारा, लेकिन इस बार तुम जीत नहीं सकती। एसपी मैडम ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, गलती कर रहे हो विक्रम। अपराधी चाहे मेरा पति ही क्यों ना हो, मैं उसे कानून से बचने नहीं दूंगी। दोनों आमने सामने खड़े थे, पिस्तौल तनी हुई, आंखों में आग। जंगल की उस वीरान सड़क पर एसपी मैडम और उनके पति विक्रम चौहान आमने सामने खड़े थे। चारों ओर नकाबपोश बिखरे पड़े थे। मैडम की पिस्तौल अब भी विक्रम पर तनी थी। विक्रम की मुस्कान धीरे धीरे मिटने लगी। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुम मुझे पकड़ भी लोगी तो सिस्टम मुझे छोड़ देगा। मैं इतना बड़ा हूं कि कानून भी मेरे सामने झुकता है। एसपी मैडम ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोली, नहीं विक्रम, जब कानून को अपने ही लोग तोड़ते हैं तब कोई ना कोई उसे सीधा करने के लिए खड़ा होता है, और इस बार वो मैं हूं। इतना कहते ही उन्होंने पीछे से आती पुलिस फोर्स को इशारा किया। हथियारबंद जवानों ने विक्रम को चारों तरफ से घेर लिया। विक्रम ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने हथियार गिरा दिए। हथकड़ियां उसके हाथों में बंध दी गई। मैडम ने सख्त आवाज में कहा, आज नहीं विक्रम, अब से तुम्हें सिर्फ एक अपराधी की तरह पहचाना जाएगा, मेरे पति की तरह नहीं। पूरा शहर अगले दिन हिल गया जब खबर आई कि एसपी मैडम ने अपने ही पति को गिरफ्तार कर पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। लोग उन्हें आयरन लेडी कहने लगे। उनके साहस और ईमानदारी की मिसाल पूरे देश में गूंज उठी। एसपी मैडम के लिए सबसे भारी सुबह वही थी। खबरें शहर भर में उनके साहस की तारीफ कर रही थीं, पर उनके सीने के अंदर एक खामोश आग जल रही थी। उस जेल में उन्होंने अपने पति विक्रम को देखा तो वह वहीं नहीं रह गई जो कभी घर लौटती थी। अब वह एक अफसर थी, एक मां थी और एक पत्नी जो दुविधा के बीच फंसी थी। बच्चों का चेहरा जैसे किसी चाकू की तरह उनके दिल में ढसा। बड़े बेटे की आंखों में गुस्सा था और मां के प्रति भरोसा टूटता हुआ दिख रहा था। छोटी बेटी की आंखें नम थीं, लेकिन उसके होंठों पर सवाल थे जो शब्दों में नहीं उतर रहे थे। जेल के गेट पर जब बच्चे आए तो एसपी मैडम का कदम खुद ब खुद धीमा पड़ गया। उन्होंने बच्चों को कसकर गले लगाया, पर न वह गले का तनाव पुराने रिश्ते जैसा था, न बच्चों की बाहों में वही पूरी मजबूती। बड़े बेटे ने ठंडी आवाज में कहा, आपने उसे हमारे पिता को जेल में डाला। आप हमारे पिता को ही नहीं, हमारा घर भी तोड़ दिया। एसपी की आंखों में आंसू थे, पर वे घुटनों के बल गिरकर रोने की बजाय अपने प्रोफेशनल चेहरा को बनाए रखती हैं। एक आवाज में जो कांप रही थी उन्होंने कहा, मैंने एक इंसान को पकड़ा है और तुम्हें भी मैंने खोया है, मुझे इसका अफसोस है। विक्रम ने धीरे से आवाज निकाली, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भरोसे का दुरुपयोग किया, और तुमने जो किया वह सही था। उसकी आंखों में अब भी वही अकड़ थी, पर उसके शब्दों में पछतावे की कलई खुल रही थी। छोटी बेटी ने झट से उठकर मां के पैरों पर सिर रख दिया और बोली, पापा ने भी हमारी दुनिया तोड़ी मां, पर हम भी डरे हुए हैं। वो दृश्य एसपी मैडम के दिल पर जैसे बार बार वार कर रहा था। जीत के तमगे बाहर, पर घर के अंदर सिर्फ टूटन। उस दिन एसपी मैडम ने निर्णय लिया कि न्याय और इंसानियत दोनों साथ निभाए जाएंगे। उन्होंने मीडिया से कहा, कानून के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, पर अपने बच्चों के लिए मैं मां हूं। मैं उनकी भावनाओं को समझती हूं और उनका दर्द मिटाने की कोशिश करूंगी। उसने सख्ती से पुष्ट किया कि विक्रम को भी कानूनी प्रक्रिया के दौरान पूरा फेयर मौका मिलेगा, पर साथ ही उसने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चों को सुनवाई और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट मिलेगा, ताकि वे अपने पिता के साथ होने वाले भावनात्मक झटकों से बाहर निकल सकें। कुछ हफ्ते गुजर गए। अदालत की कार्यवाही, सबूतों की पड़ताल, लोगों की बातें। विक्रम की हर चाल पर नए सबूत और गवाह उभरते गए, और धीरे धीरे बच्चे भी समझने लगे कि परिवार के बिखरने के पीछे सिर्फ प्रेम नहीं, सत्ता और लालच की चक्की घूम रही थी। बड़े बेटे का गुस्सा न तो तुरंत खत्म हुआ, न ही वह मां के साथ तुरंत प्यार से जुड़ गया, पर छोटे छोटे पल आते रहे। कब वो एक साथ चाय पीना, कभी मां के साथ पुरानी तस्वीरें देखना, जो रिश्ते की मरम्मत की नन्ही उम्मीद जगाते। आखिरकार शहर ने भी देखा कि एसपी मैडम ने न सिर्फ कर्तव्य निभाया, बल्कि अपने परिवार के साथ भी ईमानदारी से सामना किया। विक्रम को दोषी पाया गया और सजा हुई, पर उसके जेल के दिनों में भी उसने कुछ अपने किए का ईमानदारी से स्वीकार किया और कुछ ऐसी जानकारियां दी जिनसे अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हुई।
बच्चों ने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू किया कि कितना मुश्किल था माँ के लिए दोनों दुनिया, न्याय और परिवार को संभालना। यह आसान नहीं था, पर घर में फिर से छोटी छोटी हंसियां लौट आईं। ये हंसियां आज़ादी नहीं लाती, पर मरहम जरूर थीं। कहानी का आखिरी पन्ना इस तरह था। एसपी मैडम रात के अंधेरे में खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती, कभी कभी सच्चाई का दाम बहुत ऊंचा होता है। मैंने उसे चुकाया है, पर मैंने अपनी इज्जत और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुना। बच्चे अब स्कूल की किताबों में खोए होते और माँ उनके बगल में बैठकर भविष्य की वे बातें करती जो रिश्तों को फिर से जोड़ती हैं, ईमानदारी, हिम्मत और माफ करना। दर्द कम नहीं हुआ, पर उम्मीद जी उठी, और यही उनका असली इनाम था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपकी हर क्लिक हमें और भी दमदार कहानियां लाने की ताकत देती है।